आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक ऐसे समय में जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बांटा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद जिस तरह से इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, बाहर से कौन आया हुआ एक्टर है और कौन है जिसके परिवार की वजह से उनका नेटवर्क बना हुआ है, ये जो लड़ाई हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है जानी मानी कलाकार और एक्टर तापसी पन्नू। तापसी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। ये बताएं, क्या ये जो लड़ाई चल रही है, बाहरी कौन है, कौन है जो किसी स्टार किड है, ये जो लड़ाई इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर चल रही है सुशांत के ट्रेजिक सुसाइड के बाद, किस तरह से आप देखती हैं? मैं ना इसको लड़ाई की तरह पहली बात मैं नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, एक पक्ष हारता है, एक जीतता है। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि दोनों साइड है, जो दोनों पक्ष हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वो शायद लड़ने से नहीं होगा, वो शायद बात करने से होगा, कुछ मतलब बहस करने से होगा, डिस्कशन से होगा। तो ये मैं लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहती इसको, क्योंकि मेरा अंतिम मेरा ये गोल है कि इवेंचुअली को एग्जिस्ट करें, हम दोनों साथ में रहें, क्योंकि तभी इंडस्ट्री आगे अच्छे से बढ़ेगी। उनके साथ लड़के या वो हमारे पे कोई इल्जाम लगाएं, हम उन पे लगाएं, उससे तो हम शायद पॉजिटिव दिशा की ओर तो नहीं बढ़ सकते, तो कुछ और ही हो जाएगा इंडस्ट्री का उसकी वजह से। तो लेकिन इस लड़ाई में जो, या लड़ाई अगर उसमें कहे, मुझे जो ताजुब होता है कि कंगना रनौत आपको बी ग्रेड एक्टर कहती है और एक तरह से वो कहती है अपने आप को आउटसाइडर, लेकिन वो आउटसाइडर है, हिमाचल से आई हुई है, आप भी आउटसाइडर है, दिल्ली से आई हुई है, दोनों ने अपना एक मुकाम काबिल किया है। क्या वजह है कि कंगना आपको टारगेट करती है? मुझे लगा आप दोनों तो एक एक साइड होंगे और चाहेंगे कि इंडस्ट्री वाकई बदले। ऐसा मुझे भी लगता था। 1 साल हो गया समझने की कोशिश करते हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि बार बार मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कुछ आई थिंक साल हो गया है मुझे चीजें सुनते हुए, और मैंने शायद एक कुछ ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया 1 साल से। जब भी मुझे नाम, अलग अलग तरह के नाम बुलाए गए कि सस्ती कॉपी है, चापलूस है, बी ग्रेड है, मुझे बी ग्रेड से भी मतलब ऐसा मुझे कोई धक्का नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ, अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो जब मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया गया, जब मेरे काम पे उंगली उठाई गई कि ये इस लायक नहीं है जो भी मुझे चीजें मिल रही हैं, क्योंकि ये तो इस वजह से मिल रही है कि मैं फलानी फलानी गैंग की चापलूस हूँ, या मैं इनके लड़ाइयों की वजह से उनकी वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आउटसाइडर्स के लिए। तो मुझे लगा शायद मेरा जो हार्ड अर्न क्रेडिट है वो छीना जा रहा है। वो उस समय मुझे बुरा लगा, और मैंने बोलना जरूरी समझा। अभी भी मुझे वो चाहे जो मर्जी नाम बुलाए, उससे बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक कलाकार जब सामने आता है तो पब्लिक फिगर बनने के बाद ये शायद एक्सेप्ट कर लेता है कि सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता, कुछ लोग तो आपसे ना खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं उनको खुश करने के लिए यहाँ इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ, बट आप मेरा क्रेडिट मत छीने, क्योंकि स्ट्रगल तो मेरी भी रही है। आपकी जितनी रही है मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगी, बट अगर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी मैं, उससे मेरी स्ट्रगल को आप नकारती हैं, वो गलत है। जस्ट बिकॉज कि आप जो बोले दिन, तो मैं दिन बोलूं, लेकिन क्या आप आप रात बोले, तो मतलब ये हाँ में हाँ मिलाने वाला जो क्राइटेरिया है नहीं। पसंद करने का, वो मुझे ठीक नहीं लगता। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप भी मानती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा, कि ये जो जी, डिवाइड है कि अगर आप स्टार किड है तो आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, या आप किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, और अगर आप कहीं छोटे शहर से आए हैं, जितने भी टैलेंटेड हो, आपको कम मौके मिलते हैं? क्या ये सब बदलना कहीं ना कहीं पड़ेगा बॉलीवुड को? ये सब 100% सही है, और ये होता है, ये हम सब आउटसाइडर्स बोलते आए हैं। इनफैक्ट काफी लोग, काफी इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स भी कई बार ये बोल जाते हैं कि सिर्फ बिगनिंग में आपको मिलता है मौका, उसके बाद एक पिक्चर के बाद आपके हाथ में होता है। मैं तो शुरू से ये बोलती आई हूँ कि एक फिल्म की भी बात नहीं है, आप फेल होंगे, आपको फिर मौका मिलेगा।
बट एज एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। मेरे को 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल लग गए रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी पिक्चर अच्छी कर प्रूव करके दिखाने में। तब जाके अब थोड़ी बहुत ऐसी पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि ठीक है ये रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर। पर हर एक को इतने मौके नहीं मिल पाते हैं, वो तो है, अनइक्वल तो है। बट वो हमें इक्वल करने के लिए एक अच्छी दिशा में, इक्वल करने की दिशा में बढ़ना है। हमारे को इस दिशा में नहीं बढ़ना है कि अच्छा अब हम, पहले हमारे साथ बुरा हो रहा था, अब हम इनके साथ बुरा करेंगे और इसके बाद हम इक्वल हो जाएंगे। ऐसे तो शायद लॉजिक मुझे ये वाला समझ नहीं आया। अगर हमारे को इक्वल रहना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक थोड़ी इक्वल चीजें करनी है, तो हमारे को एक कोएग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे उनको मतलब नाम बुलाने से या मतलब ऐसी हरासमेंट और बुलिंग करने से तो मेरे को नहीं लगता कोई तरीका निकल पाएगा इक्वालिटी का।